वक्फ एक्ट में संशोधन के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट की आड़ में मोदी सरकार वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र भी किया है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि जन्माष्टमी पास में है। ऐसे में कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस वक्त में इस बयान का क्या मतलब है। क्या एक बार फिर से समाज में वैमनस्य फैलाने के प्रयास से ये बयान दिया गया है? आखिर इस बयान की मंशा क्या है? कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। ऐसा भी बताइए, जिस तरीके से बयान आया कि वक्फ की संपत्तियां हड़प करना चाहती है केंद्र सरकार, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ का जो विवाद है उसमें भी इंटरफेरेंस करना चाहती है सरकार और वो ज़मीन भी वापस लेना चाहती है। बहुत मैं इस बात में क्या कहूँ, वक्फ बोर्ड का गठन लगभग 111 वर्ष पूर्व अंग्रेजी शासन काल में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम संपत्तियों को और सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें ईदगाह, मस्जिदें, मदरसे, मकतब, दरगाह और तमाम चीज़ जो वक्फ अलौलाद कर देते हैं उनकी हिफाजत करना। कालांतर में ये सिस्टम बना रहा। अब ओवैसी जी विधि के जानकार हैं, वो अपनी बात राजनीतिक रूप से रख रहे हैं, लेकिन मैं एक सामाजिक आदमी होने के नाते मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी जो भी संपत्तियाँ हैं वक्फ बोर्ड के अंतर्गत भी आती हैं। जैसे ख़ास तौर से कब्रिस्तान हम देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र के कब्रिस्तान में ही इतने अवैध कब्जे हैं, वक्फ बोर्ड उनको सुरक्षा करने में विफल है। अगर केंद्र सरकार उसको सुरक्षा देने के लिए करती है तो मेरा समर्थन है, और अगर उसकी मंशा अलग है तो वो फिर अब वो ओवैसी ही बता सकते हैं या उसका कानूनी जानकार बता सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक वक्फ संपत्तियों को बंदर बाँट देख रहा हूँ, वक्फ संपत्ति की हालत बड़ी ख़राब है। कब्रिस्तानों में बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है, और कब्रिस्तान है, मस्जिदें बहुत सी हैं जो विहीन हो गई हैं, टूट फूट रही हैं। वक्फ उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या सेंट्रल सरकार, क्योंकि वक्फ भी उत्तर प्रदेश में भी होता है, यानी कि स्टेट स्तर पे भी होता है और केंद्र स्तर भी होता है। अगर इसकी हिफाजत के लिए कोई कदम उठा रही है तो हम इसके साथ में हैं, ताकि हमारी भी संपत्तियों की सुरक्षा हो, जिससे कि हम अपने पूर्वजों की समाधियों को अच्छी तरह जा करके उनकी कब्रों पर जो है दुआ पढ़ सकें, फातिहा पढ़ सकें, उनकी हिफाजत कर सकें। क्योंकि हमको भी आखिर में उसी ज़मीन पर जाकर सोना है। वहाँ पर कुत्ते लौट रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, कहाँ है वक्फ बोर्ड के बोर्ड? आइए देखिए, कानपुर की ईदगाह में जाके देखिए, वहाँ सामने कब्रिस्तान में, ईसाई कब्रिस्तान में एक कब्जा नहीं मिलेगा आपको, बगल में है जनाब, देखिए जा कर के। तो मैं समर्थन करता हूँ, अगर मजबूती के लिए ला रहे हैं तो मेरा इसमें सहयोग है। अगर कोई मंशा है तो वो फिर ओवैसी जैसे लोग क्या राजनीति करना है इस मुद्दे पर? कुछ लोगों का कहना ये है कि संशोधन जो होगा, संशोधन से तमाम स्थितियाँ सुधर सकती हैं, लेकिन ओवैसी लगातार विरोध कर रहे हैं। आज फिर नया बयान उन्होंने इस पर दिया, तो क्या मंशा है उनकी? उनकी मंशा ये है कि जितना भी हो सके उतना ज़मीन हड़पी जा सके एक धर्म संप्रदाय के नाम पे। और जो अगर बात करी जा रही है, इसकी जांच जो केंद्र सरकार ला रही है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जितनी अवैध तरीके से ज़मीनें कब्जा हो रही हैं उन पे जांच करके उसको मुक्त कराना चाहिए। अगर बात करें तो जैसे कि अगर हमारी जो पूरा सनातन धर्म से जुड़े हुए जो हमारे आध्यात्म, जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, उसका उद्धार होना चाहिए। और जो इस तरह से जो ज़मीनें जो कब्जा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पे, उसकी जांच करके उन ज़मीनों को मुक्त करा के जनता के लिए समर्पित करनी चाहिए। ओवैसी का कहना ये भी है कि जो ज़मीन का विवाद चल रहा था श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर के, वो सुलट गया था, लेकिन 2023 में एक बार फिर से नया मुकदमा डाल दिया गया। अगर वक्फ संशोधन एक्ट लागू हो जाता है तो सरकार वो ज़मीन वापस भी ले सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो ज़मीन वापस ले सकती है, पर ये जो राजनीति चल रही है और ये राजनीति जो एक दूसरे को भड़काने का काम कर रहे हैं और बीजेपी भाजपा को बदनाम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो अगर कानून नया कोई बन रहा है तो उसमें उनको कौन सी आपत्ति है, किस बात की आपत्ति है? ये तो सभी के लिए है। अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड बन रहा है, कल को आप कहते हैं कि नहीं ये वक्फ बोर्ड बन रहा है, ये आगे कृष्ण जन्म ढूंढ लेंगे, तो जो चीज़ जहाँ होगी उसको देने में कौन सी उनको तात्पर्य है? क्या लगता है इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत गड़बड़ है? कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के ठीक एक दिन पहले इस तरीके का बयान सामने आया है। सिर्फ भड़काने की राजनीति शुरुआत से ओवैसी जी की रही है, और जो ये संशोधन वाली बात आ रही है, बहुत अच्छी बात करी गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के नाम पे शुरुआत से खेल चलता रहा है। आज आजम खान जी का आप सभी हाल देख रहे हैं, वक्फ के नाम पर उन्होंने स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ
करोड़ों अरबों की संपदा उन्होंने करी थी। उन्हीं के पीछे इस टाइप के कई लोग लगे हुए थे जो इस टाइप का खेल कर रहे थे। सरकार की मंशा सिर्फ वो गलत हाथों में वो चीज़ें ना जाएं, उसको रोकना है, अच्छे लोगों को उन संपत्तियों का लाभ मिल सके, ना इसमें कोई हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। क्या लगता है जो लोग वक्फ की संपत्तियों का फ़ायदा उठा रहे हैं भाई इसका विरोध करना चाह रहे हैं, नहीं चाहते कोई संशोधन हो इसमें? नहीं, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है कि जो वक्फ बोर्ड के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं मलाई खा रहे थे। उनको ये लग रहा है कि ये जो संशोधन आ रहा है, इस संशोधन से कहीं ना कहीं उनके हाथ पांव कट रहे हैं, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वक्फ बोर्ड का ये जो नियम लागू किया था, ये उसकी जो सरकार, मोदी सरकार जो बोर्ड संशोधन ला रहा, ये कहीं ना कहीं उसकी काट है और ये सुधार होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति में जिस उद्देश्य से मान लीजिए उस सरकार ने बनाया था, असीमित शक्तियाँ दे दी गई उस समय। हाँ, वो उस समय असीमित शक्तियाँ, उन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं उन्हीं के समाज के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो मोदी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो चाहती है कि सबको इक्वल समानता मिले, चाहे वो उनके बिरादरी में हो या किसी दूसरी बिरादरी में हो, सबको समान अधिकार मिले। इसलिए संशोधन होना बहुत ज़रूरी, लाजमी, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये सिर्फ उन्हीं का उनकी बिल्लाहट है, चिलचिलाहट है कि उनकी मलाई मर रही है, बस ये है नेट सेल में। ऐसे में वैसे ऐसे लोगों का विरोध क्यों है? क्योंकि जो अब ये मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको देखेगी, जेपीसी, इसके बावजूद इस तरीके का बयान सामने आया, तो क्या मंशा है ओवैसी की? ओवैसी की मंशा हमेशा जो है इस तरीके विवादित बयान हमेशा वो देते रहते हैं। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड की बात है तो मेरा ये मानना है कि ऐसे हाथों में इस समय कि उनकी मंशा ही ठीक नहीं है और उनकी मंशा इस तरीके की कि वही लोग मलाई काट रहे हैं। और जो संशोधन की बात आई है वो संशोधन बिल्कुल आवश्यक है और अति आवश्यक इस वजह से है कि अब मैंने सुना है कि उनके इतने असीमित अधिकार हैं कि वो जहाँ पे हाथ रख दें वो उनकी ज़मीन। ये कहाँ का तरीका है भाई? ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई वो ले के ज़मीन थोड़ी है, ज़मीन तो हिंदुस्तान की है ना। आप जहाँ बता दो कि वहाँ ऐसे हो जाएगा, तो उसमें संशोधन की अति आवश्यक है। और ओबीसी के बयान जितने भी हो रहे हैं वो देश विरोधी हो रहे हैं, मेरा ये मानना है। और इस तरीके के बयान उनको नहीं देना चाहिए। इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए आप कह रहे हैं। क्या लगता है कि मंशा क्या है, आखिर क्यों इस तरीके के बयान देते हैं बार बार? कहता हूँ भाई साहब कि आप ये समझिए कि हमारे यहाँ पे जैसे मेरी और ये मेरे भाई हैं, मेरी इनकी कोई भी बात पे, किसी भी विचारधारा पे कोई भी बात हुई तो हम लोग एक कोर्ट जाएंगे भाई, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नीचे न्यायालय जाएंगे। इन लोगों में क्या होता है, ये क्रिमिनल कोर्ट बना दी गई है। उस कोर्ट के अंतर्गत हम लोग को तो पता भी नहीं वहाँ कौन बैठ के क्या डिसीजन दे, क्या नहीं देगा। ऊपर से क्या होता है कि आप ये समझिए ये चलती फिरती रोड पे ही अगर इन्होंने कुछ भी कहा कि ये मेरी है तो इनकी ही अदालत है और यही लोग ही सबको डिसीजन करेंगे। हमारा वहाँ कुछ है नहीं तो हम इस पर क्या बोलें, क्या टिप्पणी कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों के लिए सारी अदालतें हैं, इनके लिए इनके पर्सनल बोर्ड हैं, पर्सनल लॉ हैं। आप खुद समझिए कि आपकी संपत्ति पे आके अगर इन्होंने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, आप अपने हक के लिए इनकी अदालत में लड़ेंगे जिसमें इन्हीं का इंस्पेक्टर होगा जो आएगा, जाँच करेगा, पड़ताल करेगा, जो ये कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। उसमें एक लॉ ये भी है कि आप अपनी कोर्ट में जा ही नहीं सकते। इनको सिद्ध नहीं करना है, वक्फ वालों को ये सिद्ध नहीं करना है, इनकी ज़मीन आपको सिद्ध करना है कि मेरी है कि नहीं है। ये चीज़ें आप ये समझिए कि कितनी दुखदायक है जब हमारे पूर्वजों ने जो झेला है और आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है तो हमको, हमारे सारे भाइयों को और पूरे देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। ओवैसी लगातार जो बयान देते हैं वो देश विरोध में ही देते हैं। वो थोड़े से समाज के लिए बयान देकर गलत सुर्खियों को बटोरने का काम करते हैं और लेकिन उनको शायद ये समझ में आ नहीं पा रहा है कि वो जहाँ बयानबाजी कर रहे हैं उनकी स्थिति भविष्य में बहुत ख़राब होने वाली है। क्योंकि जो एक कमरे में निर्णय होने चाहिए उनके हिसाब से, वास्तविकता वो है कि जब ज़मीन उनकी सामाजिक है तो समाज में निर्णय होने चाहिए। कोर्ट बने हैं, कोर्ट इसीलिए बने हैं, राजस्व के मामले इसीलिए देखे जाते हैं। लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि एक कमरे में बंद करके सारे निर्णय ले लिए जाएँ और जो संपत्तियाँ उनकी हैं उस पर वो किसी भी प्रकार के अवैध कार्यक्रम करें तो उनको कोई रोकथाम ना की जाए और वो लगातार अपने कार्यक्रम करते रहें। तो ये चीज़ें सामाजिक होनी चाहिए और जो निर्णय सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं बहुत अच्छे निर्णय हैं। क्या लगता है क्यों वैसी विरोध कर रहे हैं, इसका वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी नाम इसमें जोड़ रहे हैं? देखिए, जैसे एक राक्षस था जिसकी जान तोते में थी,
वैसे ही काली कमाई करने वाले राक्षसों की जान उस बोर्ड में है। सरकार ने उस तोते के गले में हाथ डाला है, तो ये काली कमाई करने वाले राक्षस फड़फड़ा रहे हैं, वोट की बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दुकान बचाने की कवायद है या फिर हिंदू मुस्लिमों को एक बार फिर से लड़ाने की कवायद? क्या लगता है, क्या द्वेष पैदा करने की भावना से इस तरीके के बयान पर दिया जा रहा है, वो भी ऐसे मौके पर? वैसे जैसे लोग जो वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको ये सोचना चाहिए कि जब इस देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ था, तो जब सारा मुस्लिम वहाँ पहुँच गया तो उनकी ज़मीनों का यहाँ क्या काम है? यहाँ की जितनी ज़मीन है, देखा जाए सरकार, रेलवे और सेना, इन दो चीज़ों को, रेलवे और सेना को छोड़ें तो तीसरा इसे भारत में जो सबसे बड़ा भूभाग है वो है वक्फ बोर्ड के पास। और उस भूभाग का इस देश की समृद्धि में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है और इस देश की प्रगति में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, ये सोचने वाला विषय है कि इस देश की समृद्धि में उसका कोई काम नहीं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्या होता, कौन सी योजनाएं बनती हैं, क्या वहाँ पर बैठ के तरीके सोचे जाते हैं कि इस तरह इस भारत को ऐसे कमज़ोर किया जाए, इसको कैसे खोखला किया जाए, कैसे इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, कैसे इसको 2047 का जो एक वो नारा लेके चल रहे हैं कि 2047 में इस भारत को हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, सिर्फ उसकी योजनाएँ बैठ के बनाते हैं। जो इनका जो मुख्य काम है कि इस देश में जो ज़मीनें बची थी, जो इन ज़मीनों का राष्ट्र हित में योगदान होना चाहिए, इन सारी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके राष्ट्र हित के काम में ले लेना चाहिए। और वैसी जो कृष्ण जन्मभूमि पर अपना एक बयान दे रहे हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, जिन्होंने अपनी लड़ाई मर्यादा के बल पर लड़ी और मर्यादा से जीते। ये भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इंतज़ार नहीं करेंगे कि हमें 14 साल वनवास काटना है। ये श्री कृष्ण हैं, इनको तुरंत निर्णय करना आता है। और वैसी जो बोल रहे हैं ना, जवान पे ताला नहीं लगेगा। ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ वही तय होगा जो यहाँ का हिंदू तय करेगा, ना कि वो जो यहाँ का जिहादी समाज तय करेगा। वो अब कतई चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनने जा रहा है और भारत माँ अब विश्वगुरु बनने जा रही है। तो विश्वगुरु में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र भगवा तले चलेगा, किसी ओवैसी और जिन्ना के बयानों और उनकी मानसिकता के तहत नहीं चलने वाला। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत आपने बात की, लेकिन आप बताइए क्या लगता है ओवैसी के बयान के क्या मतलब है? जैसा कि काफ़ी हद तक हमारे तिवारी जी ने इस बात को परिलक्षित किया है कि इस समय जो ओवैसी के द्वारा ये बयान जो दिए जा रहे हैं, वो केवल और केवल आम जनमानस को भड़काने के लिए कि हमारे हिंदुओं में फूटता हो जाए, हमारे हिंदू कभी एकत्रित न रह पाएँ, इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। और इस बयान की हम सभी क्षेत्रवासी, समाजवासी घोर निंदा करते हैं और आगे कामना करते हैं प्रभु से कि शायद उनको ईश्वरीय बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि भविष्य में दोबारा वो इस प्रकार के बयान ना दे सकें और अपनी हद में रहें। ऐसा ना हो कि हम लोगों को फिर से उनके खिलाफ कुछ ईश्वर से आह्वान करना पड़े कि हे ईश्वर, इनको आप अपनी शरण में लें। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का बयान आया ओवैसी का, इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे? देखिए, ओवैसी जैसे कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें मोदी जी और योगी जी के आने के बाद देश की जनता ने बंद कर दी हैं। ये लोग सिर्फ एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये लोग किस तरीके से बौखला चुके हैं। जनता ने तो नकार दिया है, लेकिन किस तरीके टीआरपी बढ़ाने के लिए और एक विशेष वोट बैंक को लेकर बार बार वीटो कार्ड खेल के इस देश में व्यवस्था का काम करने का काम करते हैं। लेकिन ये कुछ भी अब चलने वाला नहीं है। यहाँ की जनता जानती है, सब कुछ जानती है। जैसे यहाँ के मुल्ला, मौलवी और मौलाना लगातार वक्फ बोर्ड का अपना चादर ओढ़ के अपने आप को बचाने का काम करते हैं। ना कि सिर्फ ये हिंदुओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बल्कि जो वास्तविक मुस्लिम हैं उनकी संपत्ति को भी अपने कब्जे में वक्फ बोर्ड की ओढ़ ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला। और मोदी जी, योगी जी के नाम पे देश की जनता एकजुट है और सब कुछ जो मोदी जी, योगी जी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे और उन्नति की देश पर ले जाएंगे। तमाम लोग हैं कानपुर के जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि वक्फ एक्ट में संशोधन सिर्फ इसलिए नहीं चाहते हैं लोग क्योंकि वो इसकी मलाई खा रहे हैं। दरअसल वक्फ एक्ट में संशोधन होगा तो तमाम चीज़ें पारदर्शी हो जाएंगी और जो आड़ में चीज़ें चल रही हैं उनको चलने नहीं दिया जाएगा। वहीं तमाम धार्मिक संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने ओवैसी पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आए दिन अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी से पहले एक बार फिर से उनका एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि जब ये पूरा मामला 2023 में खत्म हो गया तो सरकार इसे तूल देने में क्यों जुटी हुई है। इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर भी वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार
वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हथियाना चाहती है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज में हूँ। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर असदुद्दीन के इन बयानों को वो किस तरीके से देखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी है और उससे ठीक पहले कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब कृष्ण जन्मभूमि का पूरा मामला खत्म हो चुका है तो फिर सरकार इसे क्यों तुल दे रही है। क्या कहेंगे उनके इस बयान को? ये तो गलत बयानी दे रहे। कहाँ ख़त्म हो गया? कृष्ण जन्मभूमि का मामला तो अभी उन्हीं के वो हुई। अभी हमारे 3 मंदिर बाकी जो 3 मांगे जा रहे हैं उसको तो वो लोग कोर्ट केस लड़ रहे हैं। हमको वो चाहिए। हम सनातन हिंदू लोग वो कृष्ण जन्मभूमि लेकर के रहेंगे। कृष्ण जन्मभूमि वो छोड़ेंगे नहीं। समझ, वो हमारी संपत्ति है, हिंदुओं की संपत्ति है, सनातन की संपत्ति है। उसको छीना गया है और जो भी हमारे छीने गए हैं, हम वैसे तो हमारे काफ़ी मंदिर छीने गए लेकिन हम सब पे दावा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम 3 ही, वही महाभारत वाली हम 3 ही गांव मांग रहे हैं, 3 ही मंदिर मांग रहे हैं। हमको 3 मंदिर चाहिए। हम उस पर दावा हमारा कभी हटा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी, वो हमारा शुरू का ही था कि हम राम जन्मभूमि और काशी मथुरा हम तीनों लेकर के रहेंगे और ये हमारे आराध्य के स्थान है, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। और हमारे वहाँ पे हम लोगों की आस्था हिंदुओं के सनातन की और उसके लिए जी। वैसे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं उनको हड़पना चाहती है। वक्फ की जो तमाम ज़मीनें हैं उस पर कब्जा करने के लिए आतुर है। नहीं तो वक्फ किसके लिए दिया गया था? जो गरीब, अरे तुमने उनका ही भला नहीं किया। गरीब मुसलमानों की तुमने कहाँ कितने स्कूल वक्फ के हिसाब से बनवा दिए जिसमें अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ रहे हो। कितनों की तुमने मदद कर दी, गरीब बेवा बेसहारा मुसलमानों की, जो कि बेचारे उनका वो हो रहा हो। तुमने तो सिर्फ वहाँ पे बड़े बड़े उन लोगों को बैठा करके मठाधीशों ने उसका सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उसको उठा करके समाज को अपने बरगला करके, जो कि ज़रूरतमंद वक्फ मतलब क्या है कि वो दान इसलिए दी गई थी कि जो ज़रूरतमंद मुस्लिम समाज में अल्पसंख्यक वर्ग में हैं उनकी मदद उससे हो सके। आप एक बताइए, एक भी स्कूल बताइए, एक भी आप कोई ऐसा अनाथालय बताइए जो आप चला रहे हो जो उनसे उनकी मदद हो। एक भी बेवा, एक भी बच्चों को आप बताइए जिनको आपने मदद वक्फ के सहारे किया हो। आप वहाँ तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े जो मठाधीश है वो बैठे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं और जिनके लिए वो दान किया गया उनको बेचारे तक वो उनकी आज क्या स्थिति है आप देख रहे नहीं। ये सच्चर कमेटी से रिपोर्ट क्या कह रही है? यही तो कह रही है कि उनको आपने, जिनको ज़रूरतमंद लोगों को तो आपने उनका भला किया ही नहीं, उस पर लेकर के सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो तो बीजेपी सरकार को ही घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर से उन्होंने वक्फ बिल को लेकर जो संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में लेकर आया गया है उसको लेकर सरकार पर हमलावर हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड में कब्जा करना चाहती है, ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती है। सरकार को ये चिंता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इतनी तेज़ी के साथ कैसे बढ़ रही है। देखिए, वो असदुद्दीन ओवैसी जी जो आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं तो सही है। वो ऐसे मौके पे ही बोलते हैं जब प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, 4 राज्यों में और होने हैं, जल्दी होने वाले हैं, तभी वो बोलते हैं, उससे पहले नहीं बोलते। और दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी अब बोल रहे हैं ना, 750 साल मुगल सल्तनत यहाँ रही, उसके बाद भी भला नहीं हुआ तो